मां भगवती के नवरात्रि चले हुए हैं। इन नवरात्रों में जो भी मां भगवती की उपासना करता है, चाहे कितने ही कष्ट, क्लेश और परेशानियां उसके ऊपर हों, मां भगवती की कृपा से ये सब कठिनाइयां, परेशानियां दूर हो जाती है। इस संबंध में मैं आपको एक कथा सुनाना चाहता हूं, जिससे आप समझ जाएंगे कि मां भगवती की उपासना से कितना बड़ा लाभ होता है और किस तरह से कष्ट क्लेश मिट जाते हैं। राजा सूरत तथा समाधि नामक वैश्य सुमेधा ऋषि के आश्रम में रह रहे हैं। एक को शत्रु ने पराजित कर दिया है, दूसरा धन के लालच में स्त्री तथा पुत्र के द्वारा घर से निकाल दिया गया है। आश्रम में रहने के बाद भी वो दोनों चिंतित हैं। एक को अपने राज्य की चिंता है, एक को अपने घर परिवार बच्चों की चिंता है। दोनों में से कोई सुखी नहीं। लेकिन उस आश्रम में और जितने भी हैं, विद्यार्थी हैं, गुरुजन हैं, ऋषि मुनि हैं, ये सब सुखी हैं। आने जाने वाले भी सुखी हैं। खाने पीने की न दिक्कत, न रहने की दिक्कत, भजन तपस्या करने को मिलता है और इसलिए सब सुखी सुखी हैं। कहते हैं घर का दुखी जहां जाए वो उधर ही दुखी रहता है। इसलिए घर से दुखी हुए थे और आश्रम में गए तो वहां भी दुखी हैं। चिंता का कारण जानने के लिए सुमेधा ऋषि ने उन दोनों से कहा, तुम दोनों महामाया भगवती की उपासना करो। वे विश्व की अधिष्ठात्री देवी हैं। संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करना उनका स्वभाव है। वो सृष्टि को बनाती भी हैं और वो मिटाती भी हैं। सारा संसार उन्हीं की कृपा से चल रहा है और उनकी कृपा हो जाए तो तुम्हारे बंधु बांधव मित्र सब तुम्हें मिल जाएगा, धन प्राप्त हो जाएगा, तुम्हारी चिंता दूर हो जाएगी। जो मनुष्य मां भगवती की उपासना नहीं करते हैं, उन्हें अनेक प्रकार के रोगों से ग्रस्त होकर के नरक के समान इस जीवन में ही दुख भोगने पड़ते हैं। शत्रुओं से उनकी हार हो जाती है। स्त्री पुत्र बंधु बांधव सब उन्हें छोड़ देते हैं। अपनी बुद्धि से वह कुछ निर्णय नहीं कर पाते। आपने जीवन में मां भगवती की कृपा से सब कुछ प्राप्त कर लिया, लेकिन मां भगवती की आराधना नहीं की, जिसके कारण तुम दुखी होकर के यहां आए हो। समाधि वैश्य तथा राजा सूरत ने सुमेधा मुनि के सामने अपना मस्तक झुका लिया। उनके रोम रोम में नम्रता भर गई, हृदय में भक्ति जागृत हो गई। हाथ जोड़ करके कहने लगे, आपकी वाणी ने हमें पवित्र कर दिया है। हमारे अंदर जो परेशानी थी, जो जलन थी, वो शांत हो गई है। प्रारब्ध के कारण हमें यह आश्रम मिला है और आपका दर्शन हुए हैं। आप ही हमारे दुखों को दूर कर सकते हैं। साधु पुरुषों का उद्देश्य संपूर्ण प्राणियों का उपकार करना है। आपकी अमृत वाणी से हम धन्य हो गए। आप अब हमें देवी का नवार्ण मंत्र प्रदान कीजिए। हम उसका जप करेंगे, उपासना करेंगे मां भगवती की। जब वैश्य ने और राजा ने प्रार्थना की तो सुमेधा ऋषि ने उन्हें नवार्ण मंत्र का उपदेश दे दिया। वो एक स्थान पर बैठ गए एकांत में और नवार्ण मंत्र का जप करने लगे। देवी के तीनों चरित्रों का पाठ उन्होंने किया। नित्य पाठ और जप करने से मां भगवती के चरणों में उनकी अपार श्रद्धा उत्पन्न हो गई। इस प्रकार तपस्या करते हुए 1 वर्ष पूरा हो गया। एक दिन मां भगवती ने स्वप्न में उन्हें दर्शन दिए। भगवती जगदम्बिका लाल वस्त्र पहने हुए थी, सुंदर आभूषण थे। स्वप्न में दर्शन पाकर के राजा सूरत और समाधि के मन में प्रीति की धारा उमड़ पड़ी।
वह निर्जल होकर के और तपस्या करने लगे। भगवती जगदम्बिका ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के उन्हें साक्षात दर्शन दी। देवी बोली, हे राजन, तुम्हारे मन में जो पाने की इच्छा हो वो वर मांगो। मैं तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट हो गई हूं। मैं समझ गई हूं कि तुम मेरे भक्त हो। तदंतर देवी ने समाधि वैश्य से कहा, तुम्हारे मन की क्या अभिलाषा है, कहो, मैं अब उसे भी पूर्ण करने के लिए तत्पर हूं। देवी की बात सुनकर राजा सुरथ का सारा शरीर प्रसन्नता से खिल उठा। उन्होंने कहा, अब आप बलपूर्वक मेरे शत्रुओं का वध करके मेरा राज्य मुझे वापस कराने की कृपा करें। तब देवी ने राजा से कहा, तुम अब अपने घर लौट जाओ। तुम्हारे शत्रुओं की शक्ति समाप्त हो चुकी है। अब वे पराजित होकर के भाग जाएंगे। तुम्हारे मंत्री आकर तुम्हारे पैरों में गिरेंगे। तुम अपने नगर में जाकर सुखपूर्वक राज्य करो। 10,000 वर्ष तक राज्य करने के पश्चात तुम्हारा शरीर शांत हो जाएगा। इसके बाद तुम मनु के पद को प्राप्त करोगे। उस समय पुण्यात्मा वैश्य ने हाथ जोड़ करके देवी से कहा, मुझे घर, स्त्री और संपत्ति से कोई प्रयोजन नहीं है। यह जगत असार है। ये सभी फंसाने वाले हैं। हे माता, मुझे तो आप बंधन से मुक्त करने का विशुद्ध ज्ञान प्रदान कर दीजिए। समाधि वैश्य ने भगवती महामाया के सामने अपना मनोरथ प्रकट किया। उसके वचन सुनकर भगवती ने कहा, हे वैश्यवर, तुम्हें अवश्य ज्ञान प्राप्त होगा। राजा सुरथ और समाधि वैश्य को इस प्रकार वर देकर के मां भगवती अंतर ध्यान हो गई। भगवती के प्रत्यक्ष दर्शन हो जाने से महाराज सुरथ ने मुनिवर सुमेधा जी को प्रणाम किया। इसके बाद घोड़े पर सवार होकर के वह अपनी राजधानी को जाना चाहते थे कि इतने में ही उनके कुछ मंत्री और प्रजा के लोग वहां आ पहुंचे। हाथ जोड़ करके कहने लगे, हे राजन, आपके संपूर्ण शत्रु पापी होने के कारण संग्राम में मर मिटे। आपके शत्रु समाप्त हो गए हैं। अब आप हमारे साथ राज्य में चलिए और अपना राज्य का सुख भोग प्राप्त करें। यह शुभ समाचार पाकर के राजा ने मुनिवर को प्रणाम किया, उनसे आज्ञा ली और मंत्रियों के साथ अपनी राजधानी में पहुंच गए। पत्नी और बंधु बांधवों से पहले की तरह उनका संबंध हो गया। वैश्य भी मां भगवती से वर पाकर के परम ज्ञानी हो गया। उसके मन में संपूर्ण विरक्ति आ गई। वह जगत के जंजाल से छूटकर अपना ज्ञानमय जीवन व्यतीत करने लगा। दोनों को सुख प्राप्त हो गया। इस अत्यंत अलौकिक पवित्र कथा को सुनने से, मां भगवती की उपासना करने से ज्ञान, मोक्ष, यश और सभी प्रकार के सुख मनुष्य को प्राप्त हो जाते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। मनुष्यों के संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने वाली देवी भागवत की यह कथा आप सबने सुनी। औरों को भी सुनने की प्रेरणा दें। सभी मां भगवती की उपासना करेंगे, पूजा करेंगे। नवरात्र में इसका फल अनंत गुना हो जाता है और इससे सभी का कल्याण होता है, सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। ओम शांति।